हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम इन माय यूट्यूब क्लास। तो प्रीवियस क्लास में हमने आपको बताया था कोवलेंट बॉन्ड के बारे में। तो कोवलेंट बॉन्डिंग क्या होती है और साथ में उसके टाइप्स के बारे में बताया था। तो बच्चों, आज की क्लास में हम बात करेंगे फॉर्मल चार्ज की, जो कि बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक है। ठीक है, तो फॉर्मल चार्ज अगर हमें किसी एटम पे निकालना हो, किसी भी पॉली एटॉमिक मालिक्यूल में, जैसे कोई भी मालिक्यूल हमारे पास हो, अब वो मालिक्यूल चाहे न्यूट्रल हो या फिर चार्ज्ड मालिक्यूल हो, तो उन सारे मालिक्यूल में पर्टिकुलर किसी एक एटम पे अगर हमें चार्ज फाइंड आउट करना हो तो हम फॉर्मल चार्ज के फार्मूले के हेल्प से कैलकुलेट करेंगे। ठीक है, तो फॉर्मल चार्ज क्या होता है? विद द हेल्प ऑफ फॉर्मल चार्ज वी कैन डिटरमाइन अ चार्ज ऑन एन एटम इन अ मालिक्यूल। किसी भी मालिक्यूल में प्रेजेंट जो भी एटम्स होते हैं, उन एटम्स पे पर्टिकुलर अगर हमें चार्ज डिटरमाइन करना है तो हम वहाँ पे फॉर्मल चार्ज फार्मूले को अप्लाई करेंगे। ठीक है, तो फॉर्मल चार्ज को अगर हमें डिफाइन करना हो तो द फॉर्मल चार्ज ऑफ एन एटम, फॉर्मल चार्ज ऑन एन एटम, किसी भी एटम पे जो फॉर्मल चार्ज होता है, फॉर्मल चार्ज का मतलब किसी भी एटम पे क्या चार्ज है, पॉजिटिव चार्ज है या नेगेटिव चार्ज है, या पॉजिटिव चार्ज कितना है, नेगेटिव चार्ज कितना है, किसी भी पॉली एटॉमिक मालिक्यूल या आयंस में अगर हमें ये फाइंड आउट करना है तो हम कैसे करेंगे? इट में बी डिफाइंड एज इक्वल टू द डिफरेंस बिटवीन द नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स पोजेस्ड बाय द एटम। वैलेंस इलेक्ट्रॉन क्या होता है किसी एटम का, ये आप अच्छी तरह से जानते हो, जैसा कि हमने लेविस स्ट्रक्चर में आपको बताया था। in the free state and the number of electrons assigned to that atom in the Lewis structure of the molecule or ion। ठीक है, तो इसको हम तभी असाइन कर पाते हैं फॉर्मल चार्ज जब तक हम किसी मालिक्यूल का हम जब तक एक नॉर्मल स्ट्रक्चर ना बना लें। मतलब एक नॉर्मल स्ट्रक्चर हम जब तक नहीं बनाएंगे, जैसा कि हम बोलते हैं लिविस स्ट्रक्चर। ठीक है, तो लिविस स्ट्रक्चर आपको आना चाहिए बनाने। ठीक है, अगर आप लिविस स्ट्रक्चर नहीं बना पा रहे हो तो दिक्कत होगी। ठीक है, तो किसी भी मालिक्यूल या फिर आयंस में अगर हमें फॉर्मल चार्ज कैलकुलेट करना है तो सबसे पहले हमें क्या करना चाहिए? उस मालिक्यूल का स्ट्रक्चर बनाना आपको आना चाहिए। ठीक है, अगर आप स्ट्रक्चर नहीं बना पाओगे तो फिर फॉर्मल चार्ज डिटरमाइन करने में आपको दिक्कत होगी। ठीक है, तो हम बात करते हैं कि फॉर्मल चार्ज का फार्मूला क्या है, किस तरीके से हम फॉर्मल चार्ज को कैलकुलेट करेंगे। ठीक है, जैसा कि स्क्रीन पे आप देख रहे हो, ये फार्मूला है। द फॉर्मल चार्ज में बी कैलकुलेटेड एज गिवन बिलो। फॉर्मल चार्ज फाइंड आउट करने के लिए हम क्या करते हैं? फॉर्मल चार्ज को जनरली हम FC लिखते हैं शॉर्ट में। फॉर्मल चार्ज निकालने के लिए हम क्या करते हैं? फॉर्मल चार्ज इक्वल टू टोटल नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स इन द फ्री एटम। देखो बच्चों, जिस एटम का आप निकालने जा रहे हो फॉर्मल चार्ज, उस एटम के वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स, फ्री एटम मतलब फ्री एटम का मतलब कि वो एटम, जैसे ऑक्सीजन है तो ऑक्सीजन का फ्री स्टेट में, ठीक है, कितना वैलेंस इलेक्ट्रॉन होता है वो आप लिखेंगे। ठीक है, उसके बाद माइनस करेंगे, यहाँ पे माइनस टोटल नंबर ऑफ नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स। नॉन बॉन्डिंग का मतलब ऐसे इलेक्ट्रॉन जो बॉन्डिंग में पार्टिसिपेट नहीं किए हैं, उस एटम पे बचे हुए जो बाकी के इलेक्ट्रॉन्स हैं। जैसे ऑक्सीजन का वैलेंस इलेक्ट्रॉन 6 है, अगर 2 बॉन्डिंग कर लिया तो कितना बचा? 4 ऐसे इलेक्ट्रॉन्स हैं जो नॉन बॉन्डिंग है, मतलब 4 ऐसे इलेक्ट्रॉन्स हैं जो बॉन्डिंग में इन्वॉल्व नहीं हो रहा है। तो यहाँ पे नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स ऑक्सीजन के लिए कितना हो जाएगा? 4 हो जाएगा। ठीक है, जब ऑक्सीजन 2 बॉन्डिंग कर लेगा, 6 होते हैं इसके वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स, तो 2 जब बॉन्डिंग कर लेगा तो 4 ही नॉन बॉन्डिंग बचेगा ना। ठीक, उसे हम लोन पेयर के तौर पर भी लिख सकते हैं। जैसे 4 इलेक्ट्रॉन्स के लिए पेयर कितना बनेगा? 2 बनेगा, तो उसे हम क्या बोलेंगे? 2 लोन पेयर है। ठीक है, ऑक्सीजन पे लोन पेयर कितना होगा? 2 होगा। ठीक है, तो नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स, फिर हम क्या करते हैं? फिर माइनस करते हैं 1/2 इंटू टोटल नंबर ऑफ बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स। उसके बाद उस एटम के कितने इलेक्ट्रॉन ऐसे हैं जो बॉन्डिंग में पार्टिसिपेट हुए हैं, उसमें हम 1/2 से मल्टीप्लाई करेंगे। इसको हम शॉर्ट में क्या लिख सकते हैं? फॉर्मल चार्ज इज इक्वल टू टोटल नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स, टोटल नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स को आप शॉर्ट में VE लिख सकते हैं, वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स। ठीक है, वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स ऑफ एटम इन फ्री स्टेट। ठीक है, फिर माइनस टोटल नंबर ऑफ नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स, मतलब लोन पेयर को शॉर्ट में हम क्या लिखते हैं? LP लिखते हैं।
फिर माइनस हमने क्या बताया -1/2 इंटू क्या करेंगे बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स। बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स या जिसको हम क्या बोलते हैं, बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स को जनरली हम पेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स बोलते हैं। ठीक है, क्या बोलते हैं पेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स या फिर शेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स। ठीक है, तो शेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स को या बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स को हम जनरली टोटल नंबर ऑफ बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स को शॉर्ट में हम लिख सकते हैं BE। ठीक है, बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स, या इसको हम बॉन्ड पेयर भी बोल सकते हैं। ठीक है, LP माइनस एलोन पेयर माइनस बॉन्ड पेयर को BP स्मॉल BP से रिप्रेजेंट किया जाता है, स्मॉल b स्मॉल p। BP मतलब बॉन्ड पेयर और LP मतलब होता है लोन पेयर। ठीक है, तो इस फार्मूले को हम शॉर्ट में इस तरीके से मेंशन कर सकते हैं। ठीक है, अब हम देखते हैं कि किस तरीके से फॉर्मल चार्ज हमें कैलकुलेट करना चाहिए। ठीक है, विद द हेल्प ऑफ दिस फार्मूला। तो कैलकुलेशन ऑफ फॉर्मल चार्ज की अगर हम बात करें तो एक एग्जांपल के तौर पर अगर हम देखें तो यहाँ पे मैं एग्जांपल ले रहा हूँ O3 मालिक्यूल का, ओजोन मालिक्यूल का ले रहा हूँ। अब इसमें आपको फॉर्मल चार्ज बताना है। जैसा कि ओजोन मालिक्यूल में आप देख रहे हो ऑक्सीजन के कितने एटम्स प्रेजेंट हैं, देयर आर 3 एटम्स प्रेजेंट इन O3 मालिक्यूल। ठीक है, तो अब O3 मालिक्यूल का अगर हमें फॉर्मल चार्ज कैलकुलेट करना है तो इसके लिए सबसे पहले हमें क्या करना होगा, ऑक्सीजन O3 मालिक्यूल का एक स्ट्रक्चर बनाना होगा। ठीक है, तो स्ट्रक्चर इसका क्या होता है ये आपको आना चाहिए। जैसे ऑक्सीजन के 3 ऑक्सीजन एटम है तो यहाँ पे हमने 3 ऑक्सीजन एटम इस तरीके से बना दिया। यहाँ देखो ऑक्सीजन के बीच में हमने डबल बॉन्ड दिखा दिया। अब ये ऑक्सीजन इस ऑक्सीजन को कोऑर्डिनेट बॉन्ड के थ्रू इलेक्ट्रॉन देता है। ठीक है, इसे कोऑर्डिनेट बॉन्ड कहा जाता है, जो आगे अभी हम पढ़ेंगे। ठीक है, तो इस तरीके से अब देखा जाए तो इस ऑक्सीजन के पास इसको ऑक्सीजन 1 कर दिया हमने, इसको नंबर 2 कर दिया और इसको नंबर 3 कर दिया। तो ऑक्सीजन 1 मतलब ऑक्सीजन के वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने होते हैं 6 होते हैं, तो 2 तो बॉन्डिंग में चला गया, तो कितना बचा इसका नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन 4 बचा। अब इस ऑक्सीजन का ज़रा देखिए, इस वाले ऑक्सीजन का भी 6 होता है, 2 बॉन्डिंग में है और यहाँ पे ये 2 कोऑर्डिनेट बॉन्ड के थ्रू यहाँ पे शेयर कर रहा है। ठीक है, तो 2 ही बचेगा नॉन बॉन्डिंग। अब ये वाला ऑक्सीजन देखिए, इस ऑक्सीजन का वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितना होता है 6 होता है, 2 तो ले रहा है ये कोऑर्डिनेट बॉन्ड के थ्रू। कोऑर्डिनेट बॉन्ड का रोल क्या होता है, इसमें दोनों चीज़ें होती हैं, शेयरिंग भी होती है और ट्रांसफ़र भी होता है इलेक्ट्रॉन्स का। लेकिन कोऑर्डिनेट बॉन्ड के थ्रू जो 2 इलेक्ट्रॉन ऑक्सीजन को दिया जा रहा है ये कम्प्लीटली नहीं दिया जाता है, मतलब ये शेयरिंग में रहता है इलेक्ट्रॉन्स। ठीक है, कम्प्लीटली अगर ये ऑक्सीजन इसको दे देगा इलेक्ट्रॉन तो ये फिर इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट हो जाएगा। ठीक है, इसलिए कोऑर्डिनेट बॉन्ड में क्या होता है कि इलेक्ट्रॉन्स जो होते हैं वो शेयर में रहते हैं। तो ये ऑक्सीजन के वैलेंस इलेक्ट्रॉन 6 होंगे। ठीक है, तो यहाँ पे हमने ये 6 वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स दिखा दिया। अब ये जो स्ट्रक्चर हमने बनाया है इसी स्ट्रक्चर के बेसिस पे हम देखेंगे कि किस एटम पे कौन सा चार्ज है और कितना है। ठीक है, तो सबसे पहले हमें क्या करना होगा कि हर एक एटम पे फॉर्मल चार्ज कैलकुलेट करना होगा। तो ऑक्सीजन नंबर 1, ऑक्सीजन नंबर 2, ऑक्सीजन नंबर 3। ठीक है, तो सबसे पहले हम कैलकुलेट करते हैं फॉर्मल चार्ज ऑन ऑक्सीजन 1 एटम। ठीक है, फर्स्ट ऑक्सीजन एटम पे अगर हम फॉर्मल चार्ज कैलकुलेट करें तो अब देखो हमने फार्मूला क्या बताया था, फॉर्मल चार्ज इक्वल टू टोटल नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स। जैसा कि एक मैं यहाँ पे डायग्राम बना दे रहा हूँ रफली, यही था डायग्राम ना। देखो अब ऑक्सीजन 1 इसी का हम निकाल रहे हैं, इस ऑक्सीजन पे कितने थे नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स 4। हमने क्या बताया था फार्मूला, फॉर्मल चार्ज इक्वल टू टोटल नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स इन द फ्री स्टेट। अब इस ऑक्सीजन का निकाला जा रहा है तो इस ऑक्सीजन का वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितना होता है, आप जानते हो ऑक्सीजन का वैलेंस इलेक्ट्रॉन 6 होगा, तो हम क्या लिखेंगे 6 माइनस, उसके बाद क्या बताया था टोटल नंबर ऑफ नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स। नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स कितने हैं 4 है, कितने हैं 4 है, तो 6 माइनस 4 कर देंगे। फिर हमने क्या बताया था -1/2 इंटू क्या बताया था टोटल नंबर ऑफ बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स। अब देखो ये ऑक्सीजन कितने बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स हैं। अब इस ऑक्सीजन ने कितने बॉन्ड बनाया है, कितने बॉन्ड से कनेक्टेड है, ये डबल बॉन्ड से। तो एक बॉन्ड में हमने आपको बताया था कितने इलेक्ट्रॉन्स होते हैं 2 इलेक्ट्रॉन्स, तो 2 बॉन्ड में कितने हो जाएंगे 2 + 2 4 इलेक्ट्रॉन्स हो जाएंगे। तो यहाँ पे 1/2 इंटू 4 कर देंगे। अब यहाँ पे इसको सॉल्व कर लो, ये 2 × 2 4 कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ पे 6 - 4
-2 होगा, क्योंकि यहाँ पे 6 माइनस 4 माइनस क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा। अब इसको सॉल्व करेंगे तो कितना आ जाएगा, ये -4 -2 मिलके -6 हो जाएगा। तो 6 - 6 इक्वल टू कितना आ जाएगा 0। इसका मतलब क्या हुआ, ऑक्सीजन 1 पे, ओजोन के ऑक्सीजन नंबर 1 पे फॉर्मल चार्ज क्या है 0 है। फॉर्मल चार्ज 0 का मतलब उस पर कोई भी चार्ज नहीं होगा, ना तो पॉजिटिव चार्ज होगा ना तो नेगेटिव चार्ज होगा। अब हम कैलकुलेट करते हैं फॉर्मल चार्ज ऑन ऑक्सीजन नंबर 2। अब ऑक्सीजन नंबर 2 पे अगर हम देखें फॉर्मल चार्ज ऑन ऑक्सीजन नंबर 2, ठीक है। तो अब हमने क्या बताया था, फॉर्मल चार्ज इक्वल टू ऑक्सीजन नंबर 2। ऑक्सीजन नंबर 2 क्या था आपका स्ट्रक्चर, अगर आप देखें तो स्ट्रक्चर कुछ इस तरीके से था। ये ऑक्सीजन 1 था, ये 2। इस वाले ऑक्सीजन की बात की जा रही है जिसमें ये ऑक्सीजन का वैलेंस इलेक्ट्रॉन क्या होगा 6 ही होगा। फार्मूले के थ्रू टोटल नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स हम क्या करते हैं माइनस, फिर करते हैं माइनस टोटल नंबर ऑफ नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन। देखो इस ऑक्सीजन पे नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स कितना है 2 है, यहाँ पे ये दोनों दिख रहा है। 6 - 2 -1/2 करेंगे, फिर मल्टीप्लाई करेंगे 1/2 का मल्टीप्लाई कितने में करेंगे, टोटल नंबर ऑफ बॉन्डिंग ऑर्बिटल्स। बॉन्डिंग ऑर्बिटल्स में कितने इलेक्ट्रॉन्स है, टोटल नंबर ऑफ बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स कितने होंगे। देखो अब इस ध्यान से देखो, ये ऑक्सीजन जो है, ठीक है, इधर डबल बॉन्ड से कनेक्टेड है तो 2 + 2 4 इलेक्ट्रॉन बॉन्डिंग में है। और इधर देखो इस कोऑर्डिनेट बॉन्ड से इसने जो इलेक्ट्रॉन दिया है, ठीक है, इसको भी कैलकुलेट किया जाता है। तो बॉन्डिंग में तो इन्वॉल्व है ना, इसका ऑक्सीजन का दूसरा मतलब 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ कोऑर्डिनेट बॉन्ड में इन्वॉल्व है, इसलिए इसको प्लस किया जाता है। तो यहाँ पे डबल बॉन्ड की वजह से 4 इलेक्ट्रॉन होगा और इस कोऑर्डिनेट बॉन्ड की वजह से 2 इलेक्ट्रॉन होगा। तो कितना हो जाएगा टोटल 6। तो 1/2 मल्टीप्लाइड बाई 6। यहाँ पे इसको कैंसिल करेंगे तो यहाँ पे इसको सॉल्व करोगे तो 6 -2 और -3 कितना हो जाएगा -5। क्या हो जाएगा 6 - 5 = +1। तो आपने क्या देखा, इस पे चार्ज कितना होगा ऑक्सीजन नंबर 2 पे +1 चार्ज होगा। ऑक्सीजन नंबर 2 पे फॉर्मल चार्ज या चार्ज कितना होगा आपका +1 होगा। क्या होगा +1 होगा, ठीक है, क्लियर है। अब देखते हैं हम ऑक्सीजन नंबर 3 पर, ठीक है। तो ऑक्सीजन नंबर 3 पे आप कैलकुलेट करेंगे फॉर्मल चार्ज। तो फॉर्मल चार्ज ऑन ऑक्सीजन 3, तो फॉर्मल चार्ज इक्वल टू क्या होगा। अब ऑक्सीजन 3 कौन था, एक कोऑर्डिनेट बॉन्ड से जो जुड़ा था, ये ऑक्सीजन यही था ना, ठीक है। इसके पास नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन कितना था 6 था। तो अब इसका वैलेंस इलेक्ट्रॉन 6 ही होगा। 6 माइनस क्या करेंगे, टोटल नंबर ऑफ नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स कितना दिख रहा है 1 2 3 4 5 6। इस पर कितना होगा 6 होगा, ठीक है। 6 - 6 × 1/2 इंटू क्या होगा टोटल नंबर ऑफ बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स कितना है। बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स इसके लिए तो 2 ही होगा ना, ये क्योंकि ये कोऑर्डिनेट बॉन्ड के थ्रू इसे इलेक्ट्रॉन मिल रहा है, तो ये बॉन्डिंग में तो ज़रूर है। कौन सी बॉन्डिंग में है, कोऑर्डिनेट बॉन्डिंग में है, तो इसलिए यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन्स हम लेंगे और यहाँ पे 1/2 का मल्टीप्लाई 2 से करेंगे तो ये कैंसिल होगा, 1 हो जाएगा। फिर 6 - 6 और -1 कितना हो जाएगा -7। इसको आप सॉल्व करेंगे तो आपको क्या आएगा -1 मिलेगा। तो -1 मिलेगा, इसका मतलब ऑक्सीजन नंबर 3 पे चार्ज कितना होगा -1 चार्ज होगा, ठीक है। तो देयरफॉर हम क्या कह सकते हैं, देयरफॉर द लेविस स्ट्रक्चर ऑफ O3 मॉलिक्यूल गिवन एबव शुड बी रिटन एज। इसको हम क्या लिख सकते हैं कुछ इस तरीके से, अकॉर्डिंग टू फॉर्मल चार्ज हम ऑक्सीजन को कम्प्लीटली स्ट्रक्चर अगर बनाना हो तो हम कैसे बनाएंगे, इस तरीके से। ऑक्सीजन यहाँ डबल बॉन्ड था और यहाँ पे भी इस तरीके से हम बनाएंगे। अब देखो ये ऑक्सीजन 1 था, ये 2 था और ये ऑक्सीजन 3 था। तो ऑक्सीजन 1 पे तो 0 चार्ज था, ऑक्सीजन 2 पे क्या था 1 प्लस चार्ज था ना, तो यहाँ पे आप प्लस चार्ज लिखेंगे। और ऑक्सीजन 3 पे क्या था -1 चार्ज था, तो ये माइनस चार्ज यहाँ पे लगाएंगे, ठीक है। इसके बाद आप चाहो तो वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स को भी दिखा सकते हो। यहाँ पे कितना था नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन 4 था, यहाँ पे कितना था 2 था, यहाँ पे कितना था 6 था, तो इसको भी आप चाहो तो दिखा सकते हो। अब ये जो आपका स्ट्रक्चर है, ठीक है, ये जो आपका स्ट्रक्चर है, ये स्ट्रक्चर आपका क्या होगा कंप्लीट स्ट्रक्चर होगा O3 मॉलिक्यूल का। तो इस स्ट्रक्चर से आप क्या देख रहे हो कि ऑक्सीजन 2 पे प्लस चार्ज है और ऑक्सीजन 3 पे माइनस चार्ज है। तो यहाँ पे ये दोनों के बीच में क्या होगा ऑक्टेट रूल भी फॉलो करेगा और ये एक स्टेबल स्ट्रक्चर होगा, ठीक है। तो इस तरीके से हम इसको आइडेंटिफाई करेंगे। अब देखो बच्चों, अगर हमें एक और मॉलिक्यूल की मैं बात कर रहा हूँ कार्बन मोनोऑक्साइड।
देखो कार्बन मोनोऑक्साइड में अगर हमें फॉर्मल चार्ज निकालना है तो इसके लिए हमें कार्बन मोनोऑक्साइड का हमने स्ट्रक्चर आपको बताया था कैसे बनाते हैं। C डबल बॉन्ड O करते हैं, फिर O क्या करता है, ऑक्सीजन कार्बन को कोऑर्डिनेट बॉन्ड के थ्रू इलेक्ट्रॉन पेयर देकर कार्बन के ऑक्टेट को कंप्लीट करता है। अब यहाँ पे कार्बन का वैलेंस इलेक्ट्रॉन 4 होता है, जिसमें 2 तो यहाँ बॉन्डिंग में चला गया, 2 यहाँ बचेगा। ऑक्सीजन का कितना होता है, ऑक्सीजन का 6 होता है, जिसमें आपने क्या देखा कि 2 बॉन्डिंग में है, ठीक है, और 2 यहाँ कोऑर्डिनेट बॉन्ड में चला जाएगा। क्या बचेगा, 2 ही बचेगा, ठीक है। तो ऑक्सीजन के 6 वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, जिसमें 2 बॉन्डिंग में है, 2 कोऑर्डिनेट बॉन्ड में चला जाएगा, ठीक है, और उसके बाद इस पे 2 ये नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स बचेंगे। अब एक कार्बन पे अगर हमें फॉर्मल चार्ज कार्बन पे निकालना है, फॉर्मल चार्ज ऑन कार्बन एटम, तो कार्बन एटम में अगर निकालना है तो हम क्या लिखते हैं, फॉर्मल चार्ज कैसे निकालते हैं, इक्वल टू टोटल नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स। कार्बन का वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितना होता है, 4 होता है, फिर 4 माइनस क्या करेंगे, टोटल नंबर ऑफ नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स कितना है कार्बन पे, यहाँ देखो 2 है, ठीक है। तो 4 माइनस 2 माइनस 1/2 इंटू क्या करेंगे, टोटल नंबर ऑफ बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स कितना है। देखो इस कार्बन का बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स कितना है, यहाँ पे देखो इस एक बॉन्ड में कितने इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, 2, तो 2 बॉन्ड में कितने होंगे, 4, और इस कोऑर्डिनेट बॉन्ड के थ्रू 2 होंगे, टोटल कितने हो जाएंगे, 6। तो 2 यहाँ पे कैंसिल करेगा 6 को, तो 2 3 जा 6 हो जाएगा। इसको सॉल्व करेंगे तो आप 4 माइनस क्या होगा, -2 यहाँ पे -3 कितना हो जाएगा, -5। 4 माइनस 5 इक्वल टू कितना आएगा, -1। तो इसका चार्ज कितना आएगा, कार्बन पे -1 चार्ज आएगा, ठीक है। कार्बन पे क्या आएगा, -1 चार्ज आएगा। अब देखते हैं हम ऑक्सीजन पे, ठीक है। तो फॉर्मल चार्ज ऑन ऑक्सीजन एटम, ठीक है। तो फॉर्मल चार्ज इक्वल टू क्या था, स्ट्रक्चर कुछ इस तरीके से स्ट्रक्चर था, ठीक है। ऑक्सीजन पे एक था लोन पेयर, 2 था नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन। पेयर के फॉर्म में हम बोलेंगे तो 1 लोन पेयर बोलेंगे, और अगर नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स बोलेंगे तो कितना बोलेंगे, 2 बोलेंगे, ठीक है। तो अब फॉर्मल चार्ज हमें ऑक्सीजन पर निकालना है, तो फॉर्मल चार्ज इक्वल टू हमने क्या बताया था, टोटल नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स इन द फ्री स्टेट। जिस ऑक्सीजन का हम निकालने जा रहे हैं उस ऑक्सीजन का वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितना होगा, ऑक्सीजन का निकालने जा रहे हैं, ऑक्सीजन का वैलेंस इलेक्ट्रॉन 6 होता है, 6 माइनस क्या बताया था, टोटल नंबर ऑफ नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स। इस ऑक्सीजन का नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स कितना है आपका, 2 है, यहाँ तो आपने देखा 2 है, 6 माइनस 2 कर देंगे, फिर -1/2 इंटू क्या करेंगे, टोटल नंबर ऑफ बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स। देखो ये ऑक्सीजन कितना इलेक्ट्रॉन, ये 2 डबल बॉन्ड में 4 इलेक्ट्रॉन होंगे, और इस कोऑर्डिनेट बॉन्ड के थ्रू देखा जाए तो 2 होगा, टोटल 6 हो गया, 2 का यहाँ पे 3 से कैंसिल होगा, तो क्या हो जाएगा, 6 माइनस 2 और -3 कितना हो जाएगा, -5 हो जाएगा। 6 माइनस 5 इक्वल टू +1। तो इस तरीके से आपने क्या देखा, ऑक्सीजन एटम पे क्या होगा, चार्ज +1 होगा, और कार्बन पे आपने क्या निकाला था, -1। तो ओवरऑल इसका स्ट्रक्चर कैसे बनाएंगे, C डबल बॉन्ड O लिखेंगे। उसके बाद ऑक्सीजन पे आपने क्या निकाला, अभी ऑक्सीजन पे आपने +1 चार्ज निकाला, तो ऑक्सीजन पे प्लस लिखेंगे, कार्बन पे -1, तो यहाँ पे -1 लिखेंगे, ठीक है। या तो आप चाहें तो केवल माइनस भी लिख देंगे तो भी चलेगा। अब ऑक्सीजन और कार्बन के वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स को आप दिखा सकते हैं, कार्बन का 1 था यहाँ पे, ऑक्सीजन का भी 8 नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स 2 था, ठीक है। तो ये आपका कंप्लीट स्ट्रक्चर होगा, ठीक है। अब बच्चों देखो 2 और है, जैसे NH4+ अमोनियम आयन, ठीक है, और कार्बोनेट आयन CO3 डबल-, ठीक है। इन दोनों का आप ट्राई करेंगे फॉर्मल चार्ज, ठीक है, नहीं आएगा तो बताएंगे। अब देखते हैं नेक्स्ट एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन जो फॉर्मल चार्ज से रिलेटेड है, फॉर्मल चार्ज से रिलेटेड है। जैसा कि आप देख रहे हैं स्क्रीन पे आपको दिखाई दे रहा होगा, द मोस्ट स्टेबल स्ट्रक्चर इज़ द वन विच पोजेस द स्मॉलेस्ट फॉर्मल चार्ज। देखो ऐसे स्ट्रक्चर्स जिसमें जिस एटम पे जितना स्मॉल चार्जेस होगा वो उतना ही ज़्यादा स्टेबल स्ट्रक्चर होगा, ठीक है। मतलब स्ट्रक्चर हैविंग द स्मॉलेस्ट फॉर्मल चार्ज, ऐसी स्ट्रक्चर जिसमें स्मॉलेस्ट फॉर्मल चार्ज होता है, ठीक है, उसकी एनर्जी कम होती है, और जिसकी एनर्जी कम होती है उसकी स्टेबिलिटी ज़्यादा होती है, बिकॉज एनर्जी इज इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू स्टेबिलिटी। तो वो मॉलिक्यूल उतना ही ज़्यादा स्टेबल होगा, ठीक है। तो फॉर्मल चार्ज को आप देख लेंगे, नोट्स बना लेंगे, प्रैक्टिस कर लेंगे कुछ जो हमने आपको दिया है NH4+ और कार्बोनेट आयन का, ठीक है बच्चों। आज की क्लास में इतना ही, ओके, थैंक यू, हैव ए गुड डे।